हेलो, मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास के जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन जो है डैश द्वारा शुरू किया गया था। ये सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। पहले दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था, और जब दांडी मार्च खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को, तो ये उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? तो ये दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था नमक मार्च। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली? तो ये जो है 24 दिनों तक चले थे। 1930 में जो है दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1930 में। दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। जिस मुद्दे पर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह डैश था। तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है नमक एकाधिकार का प्रयोग था। गांधी इरविन समझौता जो है भारत के किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है जुड़ा है। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो ये झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में जो है नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने किए थे। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना किए थे 1913 में। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था होम रूल लीग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने किए थे। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज़ाद हिंद फौज जो था द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। भूलाभाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि डैश के अंत में लाल किला परीक्षण में आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के जवानों की वकालत की थी। तो 1945 में किए थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो है मोहन सिंह थे। कर्क जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन 1919 में लोगों की भीड़ पर डैश द्वारा जारी किया गया आदेश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। तो ये जनरल डायर द्वारा जो है आदेश जारी किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए डैश आयोग का गठन किया गया था। तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। करगिल खिलाफत आंदोलन डैश के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था। तो ये तुर्की खलीफा के जो है अपमान के विरोध में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया था? तो ये बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई उसको कहा जाता है। खिलाफत समिति का गठन जो है 1919 में बॉम्बे में किया गया था। डैश आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो ये खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। गांधी जी की उम्मीद थी कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन में जोड़कर जो है खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर डैश में जो है कुका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। तो ये पश्चिमी पंजाब में हुआ था। पश्चिमी पंजाब में हुआ था। सरोजिनी नायडू द्वारा ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि जो है
किसे दी गई थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के जो है उपाधि के रूप में जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये 1916 में किए थे। 1916 में जो है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग करके। 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था? तो इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथी विंग के पुनर्मिलन को चिन्हित किया था। लखनऊ पैक्ट जो है किसके बीच हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो है विधायिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो है जो कि अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेता ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था? तो ये 1928 में तैयार किए थे। भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले जो है डैश ने की थी। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है डैश में हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया? तो ये 1922 में जो है बंद कर दिए थे चौरी चौरा कांड होने के कारण। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? तो ये कैसर-ए-हिंद की उपाधि था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वापस कर दिए थे। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे डैश कहा जाता है। तो ये स्वराज पार्टी कहा जाता है। स्वराज पार्टी जो है 1923 में इसकी स्थापना हुआ था। करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में आयोजित अपने डैश अधिवेशन में असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव जो है पारित किया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में पास किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? ये संयुक्त प्रांत में हुआ था जो कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा यानी यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? तो ये फरवरी 1922 में जो है वापस ले लिए थे। कर के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों की परिकल्पना डैश पर नहीं की गई थी। तो ये आम दंगे और हिंसा पर जो है नहीं किए गए थे। तो निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने की कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ये असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में और चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। तो सबसे पहले 1920 होगा यानी फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद सेकंड होगा। यानी पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। कह कि किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था? तो ये असहयोग आंदोलन को जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। सत्याग्रह डैश समझा जा सकता है? तो असहयोग आंदोलन से जो है समझा जा सकता है सत्याग्रह को। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूपों का नाम लिखिए। तो ये असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार आंदोलन, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण थे सत्याग्रह के। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो ये सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला था। सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक जो है चला था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो है पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। पूना समझौता जो है 1932 में। 1934 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में डैश के प्रावधान किए गए थे। तो ये हरिजन के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता की व्यवस्था की गई थी, प्रावधान किया गया था। करके भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जानी जाने वाली घोषणा की थी? ये लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। भारत के किस वायसराय ने इसमें बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है आदेश दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के व्यापक संभव पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र जो है या नारा, मंत्र वही नारा है,
किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिए थे। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किए थे। 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डैश में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो ये बलिया में जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ था। कहाँ पर? राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी थी। तो ये वर्धा में दिया था, वर्धा के अधिवेशन में 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये अगस्त क्रांति मैदान, जो कि मुंबई में है, अगस्त क्रांति मैदान से शुरू किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? तो ये क्रिप्स मिशन की विफलता था। क्रिप्स मिशन की जो है विफलता के कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये अरुणा आसफ अली जाने जाते हैं। अरुणा आसफ अली जो है जाने जाते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। आगा खान पैलेस, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, यह किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आगा खान पैलेस है। करीब 23 फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है राजी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। 1907 में जो है सूरत विभाजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट या दल किस वर्ष में फिर से जो है एक हो गया? तो ये 1915 में हुआ था, फिर से जो है एक शामिल हुआ था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अरबिंदो ने किया था। श्री अरबिंदो ने जो है राष्ट्रवादी प्रतिनिधि का सम्मेलन किए थे, सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे। स्वदेशी आंदोलन जो है डैश के रूप में शुरू किया गया था। तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है शुरू किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? ये स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डेल्टाई आंध्र में जो है स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो ये 1944 में जो है लड़ा गया था। कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई जो है 1944 में हुआ था। कर्क निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है पहले जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। तो पहले जो होगा 2 होगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद जो है थर्ड होगा, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड होगा। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ शुरू हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। वैकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 में जो है केरल में हुआ था। भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने डैश को जन्म दिया, तो ये एकता को जन्म दिया था। भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने एकता को जो है जन्म दिया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो इस दिन जो है संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे संविधान को जो है अपनाया गया था। अब जो है आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश अधिनियम, उनकी नीतियाँ देख लेते हैं। उनकी नीतियों को जिला कलेक्टर का कार्यालय जो है कब बनाया गया था? तो ये 1772 में जो है जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था। डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था। तो ये लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट था। लॉर्ड नॉर्थ का जो है रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में आया था।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में की गई थी। तो ये कोलकाता के जो है फोर्ट विलियम में किया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784 एक था। तो पिट्स इंडिया अधिनियम जो है विनियम अधिनियम था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है व्यापार एकाधिकार को जो है समाप्त किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण जो है किसने किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान किया गया था? तो ये मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था में, मद्रास के जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के हितों में अधिक सोचा गया था। अठारह में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये रैयतवाड़ी शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो द्वारा जो है 1820 में रैयतवाड़ी शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 10% क्षेत्र को जो है कवर किया था, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। इसमें 51% जो है कवर किया था रैयतवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था? तो ये होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था महलवाड़ी व्यवस्था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त हो गया। कलकत्ता के बिनोय बादल दिनेश यानी बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण जो है किस वर्ष किया था? तो ये 1833 में किए थे। 1833 में जो है किए थे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था। अंग्रेजों ने जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है 1835 में बनाया था। जाति नियोग्यता निवारण निधि यानी कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये 1850 में जो है पारित किया गया था। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? तो ये 1851 में जो है पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। कलकत्ता और आगरा के बीच जो है पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो ये 1853 में चालू हुआ था। कलकत्ता और आगरा के बीच जो है 1853 में चालू हुआ था। कर के बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी जो है डैश में चली थी। तो ये अप्रैल 1853 में जो है चलाया गया था। भारत में जो है पहली रेल लाइन के पीछे कौन आदमी था? तो ये जॉर्ज क्लार्क था। जॉर्ज क्लार्क जो है था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से किए थे? तो ये ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए किए थे। 1854 में भारत में पहली कपास मिल जो है डैश में स्पिनिंग मिल के रूप में जो है स्थापित की गई थी। तो ये बॉम्बे में किया गया था। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र को उत्थान करेगी? तो ये वुड डिस्पैच ने जो है तर्क दिया था। वुड डिस्पैच ने जो है तर्क दिया था। करके 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये भारतीय शिक्षा से जो है संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये वुड डिस्पैच के माध्यम से जो है अस्तित्व में आया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो है हॉटॉग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। भारतीय नौसैनिक के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 1856 में जो है भारतीय सैनिक के लिए समुद्री यात्रा को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। कर के अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे डैश कहा जाता है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? ये 1861 में किया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है 1861 में हुआ था। रॉयल टाइटल एक्ट जो है 1876 के पारित होने के बाद
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बेंजामिन डिज़रायली थे। बेंजामिन जो है डिज़रायली थे। कर के अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 1878 में ये पारित हुआ था। कौन सा विधेयक या अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई? तो ये इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है किया गया था। इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है किया गया था। एचिसन आयोग जो कि 1886 को डैश सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये भारतीय सिविल सेवा के सुधारों में जो है सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सीट आरक्षित किए गए थे? तो ये मुसलमानों के लिए जो है सीट आरक्षित किए गए थे। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ये 1909 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत जो है 1909 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को जो है डैश में रद्द किया गया। तो ये 1911 में जो है रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। किंग जॉर्ज पंचम जो है भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? ये 1911 में जो है किंग जॉर्ज पंचम जो है भारत का ताज जो है ग्रहण किया था 1911 में। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली डैश में स्थानांतरित किया था। तो ये 1911 में जो है स्थानांतरित करने के लिए घोषणा हुआ था। और स्थानांतरित कहेगा तो ये 12 में होना चाहिए। 12 में जो है 1912 में स्थानांतरित हुआ था। स्थानांतरित करने की घोषणा जो है 1911 में हुआ था। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में जो है डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में जो है आयोजित किया गया था। तो ये 6 अप्रैल 1919 को जो है अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये 1919 का रॉलेट एक्ट था, जो कि बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के लिए जो है कैद किया जा सकता था। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1919 में हुआ था। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीति बंदियों को नज़रबंदी डैश विशेषता थी, यानी किसके तहत किया जा सकता था? तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है किया जा सकता था। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो ये जनरल डायर का संबंध था। साइमन कमीशन भारत में जो है किस वर्ष आया था? तो ये 1928 में जो है भारत में आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये शिव स्वामी अय्यर ने कहे थे। शिव स्वामी अय्यर ने जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो है कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए था, ये कहे थे। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस समय। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? तो ये द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए भेजा गया था। द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए जो है भेजा गया था। कह रहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इस आयोग में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस आयोग में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी की वजह से जो है इसका विरोध किया गया था। माउंटबेटन योजना जो है जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान जो है किया गया था? तो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में किया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो है किया गया था। डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये साइमन कमीशन था जो कि 7 सदस्यीय था। 30 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने जो है क्या वादा किया? ये वादा किया था कि भारत को जो है प्रभुत्व की दर्जा जो है दिया जाएगा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए निर्वाचन मंडल प्रदान करता है। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है किया था। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है शुरू किया गया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है 35 के द्वारा जो है शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा।
प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश जो है डैश द्वारा किया गया था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन का सिफारिश। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है प्रतिस्थापित किया था। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष जो है भारत भेजा गया था, तो ये 1942 में जो है भारत भेजा गया था। महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जो है किसके प्रस्ताव के बारे में कहे थे, तो ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में जो है कहे थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो ये 1946 में जो है भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। जब भारत की स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। करके भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है भारत को जो है पाकिस्तान और भारत में विभाजित कर दिया गया। औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने का क्या दिक्कत महसूस किया, तो इस बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का जो है कारण बन सकती है। बहुत अधिक शिक्षा जो है विद्रोह का कारण बन सकती है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को डैश उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था, तो ये चावल उगाने के लिए जो है राजी किया था या मजबूर किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का मतलब क्या था, तो एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण दिया गया। एक ब्रिटिश मंत्री को जो है भारत सरकार का जो है पूर्ण नियंत्रण दिया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश डैश किया गया था, तो ये कृषि में किया गया था। कृषि में जो है किया गया था। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ, तो ये जमींदारों को हुआ था। भारत में जो है ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ जो है जमींदारों को हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स।